क्योंकि माँ के कानों में कोई शब्द यदि अपने संतान के लिए, अपने पुत्रों के लिए पड़ जाते हैं तो सदा सदा उसका मन चिंतित हो जाता है। यदि कोई ओझा, यदि कोई गुनिया, यदि कोई झाड़ फूंक करने वाला धोखे से भी बता दे कि तुम्हारा बेटा 16 साल के बाद सदा बीमार रहेगा, तो ये समझ लो पिता को चिंता नहीं होगी, बेटे को चिंता नहीं होगी, भाई को चिंता नहीं होगी, लेकिन माँ चिंतित हो जाएगी कि किसी ने बताया है तो बेटा बीमार ही होगा। तो मैया यशोदा के कानों में कुछ शब्द इधर उधर से समाज से पड़े हैं कि जो कृष्ण है वो देवकी और वसुदेव का बेटा है, नंद और यशोदा का बेटा नहीं है, और नंद यशोदा का बेटा नहीं है। ये शब्द मैया यशोदा के कान में पड़े हैं, वो देवकी और वसुदेव का पुत्र है। ये बात सदैव चिंता बनाए रखती है मैया को। इसलिए संसार में कहीं भी कृष्ण जाए, मैया यशोदा को कोई परवाह नहीं। वो गैया चराने जाए, वो ग्वालों के साथ मधुबन में जाए, वो कुंज की गलियों में बिचरे, मैया को कोई परवाह नहीं। वो चोरी चोरी बरसाने चला जाए, मैया को कभी परवाह नहीं हुई कि बेटा बरसाने जा रहा है, बेटा कुंज गलियों में जा रहा है, कन्हैया माखन चोरी कर रहा है। यशोदा को कोई चिंता नहीं, लेकिन चिंता एक सता रही है, मन में परवाह सिर्फ इस बात की है, मेरा बेटा मथुरा जा रहा है। अक्रूर जी रथ लेकर आए तो बड़ी चिंतित हो गई, रात्रि भर नींद नहीं आई मैया यशोदा को। रात्रि भर बाबा नंद को कहती रही कि अक्रूर को कहो तो बलराम को लेकर के चला जाए, बलभद्र को लेकर चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन मेरे इन कानों से मैंने सुन रखा है, लोगों ने ताने मारे हैं और लोगों ने न जाने कैसी कैसी बातें की है। लोगों ने कहा है कि देवकी और वसुदेव का असली बेटा है, आपने तो इसका केवल पालन किया है, और मुझे डर लग रहा है मथुरा कहीं जाए तो मथुरा का ही होकर न रह जाए। माँ बड़ी चिंतित होती है सदैव, ऐसी स्थिति में माँ को बड़ी चिंता सताती है। माँ को लग रहा है कहीं बेटा मथुरा में ही न रह जाए, लेकिन कृष्ण बड़े आनंदित हैं आज। क्यों? जिनके 6 भाइयों को कंस ने मार डाला हो, आज उस मामा से बदला लेने का अवसर आ गया। आज मेरे गोविंद बड़े आनंदित हैं, आज मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न हैं। आज कन्हैया ने सोचा कि 11 वर्ष तक जिस क्षण की प्रतीक्षा थी, आज वो समय आ गया। मामा, इसी रथ में मेरे माँ देवकी और मेरे पिता वसुदेव के सामने तूने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाली संतान तुझे मारेगी, और इसी रथ को तूने मुझे लेने के लिए भेजा है। इसी रथ में तूने मौत का संदेशा सुना था, और इसी मौत में आज तेरी मौत आ रही है। सावधान हो जा, मेरे 6 भाइयों के हत्यारे, आज तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। आज मेरे गोविंद ने निर्णय कर लिया। मैया यशोदा को मेरे गोविंद कभी रोता नहीं देख सकते थे, मैया यशोदा की आंख में कभी अश्रु नहीं देख सकते थे, लेकिन आज एक मैया के आंखों में अश्रु देकर इसलिए जा रहे हैं कि एक मैया के आंखों के अश्रु पोंछना भी तो है। देवकी के आंखों के अश्रु तभी शांत होंगे जब ये पापी कंस मारा जाएगा।